दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि खाना खाने के 2 घंटे बाद जो है वो नॉर्मल शुगर कितनी होनी चाहिए। साथ में अलग अलग लोगों के लिए ब्लड शुगर की कौन सी वैल्यू जो है वो नॉर्मल मानी जाती है। साथ में ब्लड शुगर के किस लेवल पर जो है वो हमें ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए, ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए। साथ में अगर शुगर ज़्यादा आती है तो उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ये भी जानेंगे। और सबसे कॉमन सी मिस्टेक्स जो कि हर डायबिटीज पेशेंट करता है जब वो अपनी 2 घंटे बाद वाली ब्लड शुगर चेक कर रहा होता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप सही तरीके से अपनी पोस्ट मील ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, यानी कि 2 घंटे बाद वाली जो शुगर है उसको सही तरीके से आप चेक कर सकते हैं। सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आपकी ब्लड शुगर 140, 160, 180 या फिर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आती है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ फास्टिंग शुगर जो है वही मेन है और आप हर बार सिर्फ फास्टिंग शुगर करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये वीडियो बिल्कुल आपके ही लिए है, क्योंकि कई लोगों की जो है वो फास्टिंग शुगर बिल्कुल नॉर्मल आती है, लेकिन खाना खाने के बाद जब 2 घंटे बाद जब वो शुगर चेक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आती है। और ऐसे लोगों के लिए फास्टिंग, हालांकि उनमें नॉर्मल होती है फास्टिंग ब्लड शुगर, तो ऐसे लोगों के लिए आगे चल के प्री डायबिटीज और डायबिटीज का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर होती क्या है जान लेते हैं। इसे हम पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर बोलते हैं, पीपीबीएस बोलते हैं। ये दरअसल वो ब्लड शुगर होती है जिसे कि खाना शुरू करने के लगभग 2 घंटे बाद नापा जाता है। और इससे आपको पता चलता है कि आपका जो शरीर है वो भोजन से जो ग्लूकोज मिला है, यानी भोजन के डाइजेस्ट होने के बाद जो ग्लूकोज मिला है उसको कितने अच्छे तरीके से जो है वो आपका शरीर उसका यूज कर पा रहा है, कितने अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज कर पा रहा है उस ग्लूकोज को, इसके बारे में जो है वो ये बताता है। और इसको 2 घंटे बाद ही हम क्यों नापते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो अचानक से खाना खाने के बाद हमारी ब्लड शुगर बढ़ती है, फिर उसके बाद हमारे पेंक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है और ये जो है वो उस ग्लूकोज को जो है वो कोशिकाओं के अंदर एंटर करा देता है, सेल्स के अंदर एंटर करा देता है, जिससे लगभग 2 घंटे के अंदर हमारी ब्लड में जो है शुगर है वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है और आपकी बॉडी में प्री डायबिटीज हो सकती है, या फिर आगे चल के आपको डायबिटीज का भी जो है वो खतरा हो सकता है। देखिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद नॉर्मली जो है वो शुगर कितनी होनी चाहिए आइए जान लेते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको डायबिटीज नहीं है, यानी कि आप नॉन डायबिटिक हैं, तो आमतौर पे 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो है कम होना चाहिए, यानी कि 2 घंटे बाद वाली शुगर की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो है वो सामान्य तौर पर 140 से कम होती है। अगर आ रही है तो इसे हम नॉर्मल शुगर बोलेंगे कि आपको जो है वो डायबिटीज नहीं है। लेकिन अगर 140 से 199 के बीच आ रही है, इसका मतलब है कि आपको प्री डायबिटीज की कंडीशन है और आगे चल के आपको डायबिटीज हो सकती है, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इस ऐसे समय में फिर आपको अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करनी चाहिए, आपकी डाइट को ठीक करना चाहिए, एक्सरसाइज के द्वारा जो है वो आपको कंट्रोल करना चाहिए शुगर, ताकि आगे चल के ये प्री डायबिटीज जो है वो डायबिटीज में तब्दील ना हो। लेकिन अगर आपकी शुगर जो है वो 2 घंटे बाद जब आप शुगर चेक कर रहे हैं खाना खाने के, तो अगर वो 200 या उससे ऊपर आ रही है तो इसका, और ये बार बार ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल रीडिंग के आधार पर आपने जो है बोल दिया कि ये डायबिटीज हो गई आपको, ऐसा नहीं है। कई बार डॉक्टर क्या करते हैं, जरूरत पड़ने पर HbA1c जो कि एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जो कि पिछले 2 से 3 महीने की एवरेज शुगर बता देता है, तो उसको कराकर पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की पिछले 2 से 3 महीने से लगातार उसकी शुगर बढ़ी हुई साथ में बार बार। लेकिन अगर आपकी पोस्ट ब्रेंडियल ब्लड शुगर जो है वो 200 के ऊपर आ रही है तो इसका मतलब आपको डायबिटीज कहीं ना कहीं हो गई है। अब देख लेते हैं कि अगर आपको डायबिटीज हो चुकी है तो आपका शुगर का जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि कई मरीज पूछते हैं कि दवा लेने के बाद मेरी शुगर जो है वो कितनी होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि अधिकांश वयस्क जो हैं जिनको कि अगर मान लो डायबिटीज आपको हो चुकी है और आप एक एडल्ट पर्सन हैं, तो आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 2 घंटे के बाद 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए आपकी शुगर। लेकिन अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो यही लेवल जो है वो 140 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर डायबिटीज हो चुकी है और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस समय आपकी 180 से कम है शुगर, तो आपका जो है वो कंट्रोल ठीक है। लेकिन ऐसा हर बार 180 नहीं हो, तो कई बार उम्र के हिसाब से भी डिसाइड करते हैं। प्रेगनेंसी में जो है वो अलग अलग होती हैं वैल्यूज, कोई अन्य बीमारी है या फिर व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन कैसी है, उसके आधार पर भी ये जो है वो 2 घंटे बाद वाली शुगर जो है वो एक डायबिटिक पेशेंट में अलग अलग हो सकती है। तो डॉक्टर ने जो टारगेट आपको बताया आप उसका पालन करें। उम्र बढ़ने के साथ टारगेट बदल जाते हैं क्या? बिल्कुल बदल जाते हैं।
अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी उम्र 70 से 80 वर्ष है और जिसको कई और भी बीमारियां हैं और साथ में जिसको हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा है, यानी कि शुगर अचानक से कम हो जाए, 70 से कम हो जाए शुगर, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो थोड़ा सा टारगेट जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं रखते, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखते हैं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने जाएंगे और हम बिल्कुल तय कर लेंगे कि 180 से कम ही रखना है, उससे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर ऐसे में होगा क्या कि हो सकता है उस व्यक्ति की कई बार जब वो ठीक से खाना ना खाए या कोई बीमारी हो जाए तो उस समय उसकी शुगर कम होने, हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा हो सकता है। और ऐसे में हो सकता है वो व्यक्ति चक्कर खाकर गिर जाए, जिससे कि उसकी जो हिप बोन होती है, कूल्हे की हड्डी होती है, वो फ्रैक्चर हो सकती है, जो कि आगे चल के बड़ी मुश्किल से जुड़ती है। तो इसलिए हर व्यक्ति का टारगेट ऐसा एक जैसा नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड एज व्यक्ति है तो उसके लिए टारगेट जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकता है, एकदम स्ट्रिक्ट 180 से कम नहीं होना चाहिए। अगर उसको डायबिटीज व्यक्ति को, तो आप जो है थोड़ा सा ऊपर भी जो है टारगेट सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शुगर 180 से 250 के बीच में आ रही है और आप ज़्यादा ओल्ड एज पर्सन भी नहीं है, आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बार बार शुगर चेक कर रहे हैं आप 2 घंटे बाद वाली, तो वो इतनी आ रही है 180 से 250 के बीच में, तो फिर क्या करना है? सबसे पहले तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको भोजन की मात्रा जो है वो कंट्रोल करना है, यानी कि आप एक साथ बहुत सारा भोजन कर लेते हैं वो नहीं करना है। इसकी बजाय आपको 2 या 3 टुकड़ों में अपना दिन भर का भोजन जो है करना है। जैसे कि आप एक साथ 6-6 रोटी खाते हैं तो आप उसकी बजाय 4-4 रोटी दिन में 3 बार खाइए। साथ में मीठी चीज़ें अगर आप ले रहे हैं, कई बार बहुत से लोग होते हैं कोल्ड ड्रिंक पीते हैं मीठी वाली, तो वो नहीं खाना है। मिठाई वो जो है वो कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना, मिठाइयाँ नहीं खाना है साथ में। फिर कम से कम 30 मिनट जो है वो आपको एक्सरसाइज करना है या फिर तेज पैदल चलना है। WHO भी यही कहता है कि आपको सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन जो है वो 30 मिनट आपको चलना है। तो ऐसे करके आपको एक सप्ताह में 1 वीक में 150 मिनट आपको पैदल चलना है। आप चाहें तो 2 दिन का रेस्ट कर सकते हैं, जो कि लगातार नहीं होना चाहिए, लेकिन आप हफ्ते में 5 दिन चलें और कम से कम 30 मिनट तेज तेज पैदल चलें, जिसके हम ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं। साथ में जो डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ दी हैं वो भी आप नियमित रूप से लें और समय समय पर HbA1c की जो है जाँच कराते रहें, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपकी शुगर कितना कंट्रोल में है पिछले 2 से 3 महीने में, जिससे यानी कि आप एवरेज ब्लड शुगर आपको पता चलती रहेगी और आप अपना शुगर का जो है लेवल जो है वो कंट्रोल में रख पाएंगे उसको। फिर PPBS यानी पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर ज़्यादा आने के कारण क्या हो सकते हैं कि आप ज़्यादा चावल खा रहे हैं, क्योंकि चावल होता क्या है, चावल खाने से आपकी जो है शुगर, खाना खाने के बाद की शुगर जो है वो बड़ी हुई आ सकती है। मिठाई खा रहे हैं, मीठे पेय पदार्थ ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, दवाइयाँ समय पर नहीं ले रहे हैं, या फिर आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से भी 2 घंटे बाद की शुगर बढ़ी हुई आ सकती है। या कई बार क्या होता है बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी तरह का, बैक्टीरियल या वायरल, तो उसकी वजह से भी शुगर जो है वो ठीक नहीं आती है। फिर कई लोग स्टीरॉयड दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। अगर ऐसी दवाइयाँ आप ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपकी ब्लड शुगर जो है वो बढ़ी हुई हो सकती है और इसमें आपको 2 घंटे बाद वाली शुगर भी बढ़ी हुई आ सकती है। अब देख लेते हैं कि पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर यानी कि खाने के 2 घंटे बाद की शुगर जो है वो चेक करने का सही तरीका क्या है। देखिए, बहुत से लोग गलती करते हैं कि जैसे ही जो है, आपको सही तरीका ये है कि आपने जब खाना शुरू किया है, बिल्कुल शुरू करते से ही जो है वो आप टाइम काउंट करना शुरू कर दें। जब आपने खाने का पहला निवाला लिया है उसी समय से टाइम काउंट करें और उसके 2 घंटे बाद आपको शुगर चेक करना है। कई लोग क्या होते हैं, खाना खत्म करने के बाद से 2 घंटे बाद चेक करते हैं, जो कि गलत तरीका है। यानी कि अगर आपने 1 बजे बैठकर खाना शुरू किया है तो आपको ठीक 3 बजे जो है वो शुगर चेक करना है। फिर किन लोगों को जो है वो रेगुलरली PPBS की जांच करानी चाहिए, तो जिनको डायबिटीज़ है उनको थोड़े थोड़े समय अंतराल पे जो है वो चेक करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साल में 2 साल भर हो गया कर ही नहीं रहे चेक, 6 महीने हो गए, ऐसा नहीं। आपको कुछ समय के बाद, जैसे कि हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, कई बार हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं, 15 दिन में 1 बार कर सकते हैं, ऐसे। साथ में जिन लोगों को प्री डायबिटीज हो चुकी है, यानी आगे चल के डायबिटीज का खतरा है, उन लोगों को भी रेगुलरली जो है वो चेक करते रहना चाहिए। साथ में जो प्रेगनेंसी होती है उसमें प्रेगनेंसी के पहले अगर किसी महिला को डायबिटीज है या फिर प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, वो अगर हो गई है, प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ रही है, तो ऐसी महिलाओं को भी समय समय पर रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। फिर जिनका HbA1c कंट्रोल में नहीं है, बार बार बढ़ा हुआ आ रहा है, तो उनको भी अपनी PPBS चेक कराते रहना चाहिए। फिर कई लोग जिनकी फास्टिंग ब्लड शुगर ठीक आ रही है लेकिन PPBS बढ़ी हुई आ रही है, तो उनको भी अपनी जो PP ब्लड शुगर है उसको बार बार चेक करते रहना चाहिए और जो है वो उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करना चाहिए। अब देख लेते हैं कि अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई आ रही है बार बार,
तो उसको कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप क्या करें, अपना जो भोजन होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स लें, क्योंकि अगर आप फाइबर्स ज़्यादा लेंगे तो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो एकदम से जो है वो उससे कार्बोहाइड्रेट जो है वो धीरे धीरे से जो है वो एब्जॉर्ब होगा और आपकी जो शुगर जो है ब्लड में वो अचानक से नहीं बढ़ेगी। तो फाइबर पर्याप्त मात्रा में लें, प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा लें। साथ में अगर आप शुगर ज़्यादा खाते हैं, चीनी ज़्यादा खाते हैं, वाइट शुगर, उनसे बचें। मीठी चीज़ें लेते हैं, मीठे पेय पदार्थ लेते हैं, उनसे बचें। साथ में डेली एक्सरसाइज करें, 30 मिनट कम से कम पैदल चलें तेज, और नींद पर्याप्त लें, क्योंकि नींद की कमी से क्या होता है कि बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे कि शुगर बढ़ती है। मेंटल स्ट्रेस अगर आपको रहता है तो उससे भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होता है जिससे कि ब्लड शुगर बढ़ती है। तो ऐसा मानसिक मानसिक जो है वो तनाव उसको कम करना है। साथ में दवाइयाँ जो है वो जैसा डॉक्टर ने बताया वैसे ही लें, नियमित समय पर लें, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के जो है वो आप बंद ना करें अपने मन से। तो ओवरऑल इन सब तरीकों को अपना कर आप शुगर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो यही है कि आप जो है मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कर दें अगर आपको जानकारी पसंद आई हो। साथ में आप जो है वो कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यही मेरे सबसे बड़े मोटिवेशन है, और इसी से मुझे जो है वो आगे इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, और आपको भी जो है वो इसी तरह की फिर नई नई जानकारियाँ मैं लेकर आता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।